आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं। सर, अरुण भारती जमुई सांसद ने ट्वीट किया है, जो क्राइम बढ़ रहे हैं खास करके बीजेपी से जुड़े जो व्यावसायिक जो उद्योगपति हैं और अभी जिनका मर्डर हुआ उनको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट किया है कि बीजेपी को लेकर के वो बोल रहे हैं कि हमला हो रहा है और जो मर्डर हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का पूरी सरकार है और ये लोग अपने अपने अनुसार इस तरह का वक्तव्य देते हैं और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिली भगत का खेल खेलते हैं। सामूहिक जिम्मेवारी होता है सरकार के अंदर जो भी लोग हैं शामिल। यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जनता दल यू भी शामिल है, उसमें लोजपा रामविलास भी शामिल है, उसमें रालोमो भी शामिल है, उसमें हम पार्टी भी शामिल है। लेकिन हो क्या रहा है, लोजपा रामविलास के नेता और जमुई के सांसद जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनके टारगेट पर, उनके निशाने पर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार को टारगेट पर रख करके वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हनुमान हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के हनुमान के नाते भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक प्रयोगशाला से उनसे जो बात कहलवाना चाहती है वो बात उनके माध्यम से कहलवाती है और अरुण भारती से वही बात चिराग पासवान कहलवाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। ये लोग सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के अभियान के साथ एनडीए में शामिल हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कैसे कमज़ोर किया जाए ये स्पष्ट रूप से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले लोग एक बात बताएं कि जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर बिहार में विकास को आयाम देने के लिए ये केंद्र में मंत्री हैं, इन्होंने क्या काम किया है। अरुण भारती ये बताएं कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन बिहार फर्स्ट तब होगा न जब केंद्र से कोई राशि आएगी। केंद्र से राशि दिलाने में इनकी क्या भूमिका होती है, केंद्र से अपने मंत्रालय के माध्यम से कौन सा यहाँ योजना लाने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ कोरी गपबाजी और कोरे बकवास के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, जनता के लिए कभी नहीं खड़े होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता, अपने राजनीतिक स्वार्थ, भारतीय जनता पार्टी कैसे खुश रहे इसकी राजनीति करते हैं। अभी चुनाव आ रहा है, आगामी चुनाव विधानसभा और क्राइम भी उस तरीके से बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार सच में क्राइम वाले मामलों पर अपना नियंत्रण देखिए, बिहार में अचेता अवस्था में मुख्यमंत्री जी हैं और डीके बॉस के माध्यम से सरकार चल रही है। डीके बॉस का मतलब होता है डीके टैक्स देना और डीके टैक्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं वैसे अधिकारी पदाधिकारी को प्रोत्साहित किया जाता है जो इन लोगों को खुश करने का काम करते हैं और जब ये लोग खुश होते हैं तो ऐसे अधिकारी पदाधिकारी को पदस्थापित करते हैं जो इनके अनुसार काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की स्थिति परिस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने की दिशा में गंभीरता नहीं दिखेगी, क्योंकि जब कोई डीके टैक्स दे के जाएगा तो उस टैक्स को वसूलने की प्रक्रिया में उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं टैक्स वसूलेगा जो इस तरह के मामलों में लिप्त रहते हैं, माफियाओं से, अपराधियों से, क्योंकि पैसे तो वही लोग देंगे ना। तो जब उन लोगों को ये बात पता चल जाता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने में कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों की भूमिका है और सत्ता संरक्षण जो अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जमुई सांसद अरुण भारती का सीधा यही कहना है कि अपराधियों का सीधा बीजेपी पे टारगेट है, तो क्या ये बस राजनीति के लिए कह रहे हैं या फिर वाकई कुछ ऐसा है? और अरुण भारती या चिराग पासवान वही बात कहते हैं जो बीजेपी को सूट करता है। सामूहिकता का बोध इन लोगों में नहीं है। ये लोग अपने एलाइंस पार्टनर के साथ ही कहीं ना कहीं राजनीति करती है और चिराग पासवान के टारगेट प्राइम में रहते हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करती है। जो बात भाजपा नहीं कह पाती है वो चिराग पासवान या अरुण भारती के माध्यम से नीतीश कुमार को टारगेट करवाने के लिए कहलवाती है।